guys, welcome back to the Gunjan's Biozone channel. In today's video, we will study class 11th, chapter number 2, biological classification. Topic is kingdom fungi. So, let's get started. First point is जो किंगडम फंजाई है यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर एक्सेप्ट यूनिसेलुलर ईस्ट. किंगडम फंजाई इज़ यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर होती है सारी फंजाई, बस एक्सेप्शन आ जाता है यहाँ पे क्या, ईस्ट. सेकेंड, काइटिनियस सेल वॉल इज काइटिनियस मीन्स सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड्स. ऑल आर हेट्रोट्रॉफिक, सारी फंजाई हेट्रोट्रॉफिक है, या तो सेप्रोफाइट होगी या फिर पैरासिटिक. सेप्रोफाइट जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर को खाती है. पैरासिटिक इज़ जो कि एक लिविंग होस्ट पे रह के अपना खाना बनाती है. ग्रो इन द वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस. फंजाई इज़ फिलामेंटियस, फंजाई फिलामेंटियस है. देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे. अब इनकी बॉडी जो है वो लंबी होती है, स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम हाइफे बोलते हैं, और उसी हाइफे का नेटवर्क को बोला जाता है माइसीलियम. एंड 6 पॉइंट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी विद फंजाई कॉल्ड लाइकिन. फंजाई के साथ एल्गी का रिलेशनशिप जो है उसको बोला जाता है लाइकिन. एंड हायर प्लांट्स का रिलेशन विद फंजाई उसको बोला जाता है माइकोराइजा. अब फंजाई के अंदर रिप्रोडक्शन भी होगी. अब रिप्रोडक्शन कैसे होगी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे हो सकती है, फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन से होगी, स्पोर्स के थ्रू होगी. कौन से स्पोर्स, कोइनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स या जूस्पोर्स. योर जूस्पोर्स आर मोटाइल स्ट्रक्चर्स. मोटाइल मीन्स मूवेबल. नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय oospores, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स. नेक्स्ट इज sexual cycle involves 3 steps: plasmogamy, karyogamy and third one. Plasmogamy means fusion of protoplasm of gametes, यानी कि जब gametes के जो दोनों gametes हैं उनका प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज़न होगा, दैट इज़ कॉल्ड प्लाज्मोगेमी. और जब उन दोनों गेमीट्स के न्यूक्लियस का फ्यूज़न होगा दैट इज़ कॉल्ड कैरियोगेमी. उसके बाद नेक्स्ट है कि थर्ड पॉइंट, जाइगोटिक मियोसिस रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स. फिर आपको आपके हैप्लॉइड स्पोर्स मिल जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज 10th पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, mode of spore formation and fruiting bodies, fungi are divided in the following classes: phycomycetes, ascomycetes, basidiomycetes and the deuteromycetes. मॉर्फोलॉजी, माइसीलियम के मॉर्फोलॉजी पे, स्पोर फॉर्मेशन के मोड पे, और जो फ्रूटिंग बॉडीज़ बना रही है हमारी फंजाई, उसके बेसिस पे हमने फंजाई को डिवाइड किया है इन 4 क्लासेस में. सो नाउ let's get started with phycomycetes. First is mycelium is aseptate and coinocytic. Aseptate means जिसके अंदर सेप्टा नहीं होता, क्रॉस वॉल्स नहीं होती. coinocytic means मल्टी न्यूक्लिएटेड है. ठीक है. नेक्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है जूस्पोर्स, मोटाइल स्ट्रक्चर है, बाय एप्लानोस्पोर्स जो नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है, जो कि आपके बनते हैं एंडोजीनियसली, दैट इज़ इनसाइड स्पोरेंजियम. स्पोरेंजियम क्या होता है, अब स्पोरेंजियम होता है जिसके अंदर वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर्स जो हैं वो बन रहे हैं और जो स्पोर्स हैं वो स्टोर हो रहे हैं. ठीक है. फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो आइसोगेमस या एनाइसोगेमस या ओगेमस हो सकता है. आई होप आपको पता होगा व्हाट इज़ आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ओगेमस. एग्जाम्पल्स ऑफ फाइकोमाइसीट्स आर राइजोपस, ब्रेड माउल्ड जिसको एल्ब्यूगो है पॉजिटिव एजेंट ऑफ द वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड. मस्टर्ड प्लांट जो होता है, जो सरसों का प्लांट होता है, उसके ऊपर आपने वाइट कलर का रस्ट देखा होगा, वो फंजाई ही है. कौन सी फंजाई है वो, एल्ब्यूगो. एंड नेक्स्ट इज म्यूकर. नेक्स्ट इज एस्कोमाइसीट्स जिसको हम सैक फंजाई भी बोलते हैं. माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट.
नेक्स्ट इज़ दे आर मोस्टली मल्टी सेलुलर हैं, बस एक्सेप्शन है यहाँ पे किसका, ईस्ट का, बिकॉज ईस्ट इज़ यूनिसेलुलर। सेप्रोफाइटिक होते हैं, डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक एंड कोप्रोफाइलस। व्हाट डू यू मीन बाय द कोप्रोफाइलस, मतलब कि एस्कोमाइसीड्स ऐसी फंजाई है जो डंग पे ग्रो करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि होती है कॉइनिडिया के थ्रू, एंड जो कि एक्सोजीनियसली बनते हैं, यानी कि आउटसाइड द स्पोरेंजियम बनते हैं। आपके स्पोर्स जहाँ स्टोर हो रहे हैं, जहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसके बाहर की साइड बन रहे हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्कोमाइसीड्स एंडोजीनियसली बनते हैं, यानी कि इनसाइड द स्पोरेंजियम इन द सैक लाइक एस्काई और एस्कस। एस्कोकार्प्स फ्रूटिंग बॉडीज़ बनती हैं जो कि अरेंज होती हैं, जहाँ पे एस्काई अरेंज होते हैं, और यहाँ पे डाइकैरियोटिक फेज आता है, और प्लाज्मोगेमी के बाद डाइकैरियोटिक माइसीलियम बन जाता है, ठीक है। प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी हमने अभी पीछे पढ़ा था ना, तो वही है। प्लाज्मोगेमी के बाद कैरियोगेमी होगी, डाइकैरियोटिक माइसीलियम फॉर्म हो जाएगा। फिर एग्जांपल्स ऑफ एस्कोमाइसीड्स आर क्लेविसेप्स, एस्पेरिजुलस, न्यूरोस्पोरा, ईस्ट, पेनिसिलियम, मॉरल्स एंड ट्रफल्स। मॉरल्स एंड ट्रफल्स जो हैं वो एडिबल फंजाई है, यानी कि जिसको हम खाते हैं, और मॉरल्स एंड ट्रफल्स बहुत ही डेलिकेशियस है, लाइक ये बहुत महंगे मिलते हैं, महंगी फंजाई है जिसको खाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा महंगी। नेक्स्ट इज़ बेसिडियोमाइसीड्स, जिसको हम क्लब फंजाई के नाम से भी जानते हैं। प्रेजेंटेशन, एसेक्सुअल स्पोर्स बेसिडियोमाइसीड्स में पाए ही नहीं जाते, सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। अब फिर क्या हो इसमें, प्लाज्मोगेमी होती है, यानी कि प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज़न होता है गेमीट्स के बीच में ऑफ द डिफरेंट जीनोटाइप, और फिर डाइकैरियोटिक माइसीलियम बन जाता है, और वो माइसीलियम क्या देगा, बेसिडियम देगा, जहाँ पे कैरियोगेमी और मियोसिस होंगी। फिर बेसिडियम से बने बेसिडियोकार्प्स बेसिकली फ्रूटिंग बॉडीज़ हैं बेसिडियोमाइसीड्स की, उससे बनेंगे बेसिडियोस्पोर्स, एंड एक्सोजीनियसली जो बनेंगे बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजीनियसली फॉर्म होते हैं, यानी कि आउटसाइड द स्पोरेंजियम बनेंगे, एंड बेसिडियोस्पोर्स आर हैप्लॉइड स्पोर्स। एग्जाम्पल्स आर एगेरिकस, मशरूम जिसको हम बोलते हैं, उस्टिलागो, स्मट एंड पक्सीनिया रस्ट। नेक्स्ट वी हैव ड्यूट्रोमाइसीड्स, जिसको हम इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से भी जानते हैं। माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉर्निडिया के थ्रू होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यूट्रोमाइसीड्स के अंदर एब्सेंट होती है। मेंबर्स आर सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स, या तो सेप्रोफाइट्स होंगे या पैरासाइट्स होंगे। और बहुत सारे ड्यूट्रोमाइसीड्स फंजाई जो हैं वो डीकम्पोजर्स हैं ऑफ लिटर। लिटर मीन्स जो आपका कचरा होता है, लाइक जो भी एनिमल्स वेस्ट, प्लांट्स वेस्ट जो भी है, उनको डिकम्पोज करता है ये फंजाई, एंड इट हेल्प्स इन मिनरल साइक्लिंग। एग्जाम्पल आर कोलेटोट्राइकम, ऑल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा। आई होप आपको ये फंजाई की वीडियो समझ आई होगी। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द वायरसेस, वायरॉइड्स एंड ट्रायंस। So stay tuned with me, and please like, share and subscribe and comment my channel, and thanks for watching.